जय बजरंग, जय सीताराम, जय श्री भोले बाबा, पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा की जय। जो भी गलती उसे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। हर सिद्धि बरसई सुमन सुर बाजय गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान सिया रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीत। तब लक्ष्मण सितहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि उरि लाए। जब रघुनाथ जी ने अयोध्या में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन नयगाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय स्वप्न का रामन प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसार। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सुवसी दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर त्वर आरती। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरहि सर्प बिनु सत कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संगति जति को मंत्रति राजा, मानति ज्ञान पानति लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मन से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणत बिनु मदते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सोठा रिपुरुज पावक पाप प्रभु, यही अगिन छोट करी। अस कई विविध विलाप करी लागी, रुदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगे। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जय दस कंदर मोई की असी गति होई। सियावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कहलंकेश कहसी निज बाता, कि तब नासा कान निपाता। सुपनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपनखा की बाह पकड़कर उससे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवधनिपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलनया। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरही।
वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में हिंस के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय अभय विचरत मुनिकान। देखत बालक काल समाना, परम धीर धंध विगुनि नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्याम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों को वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर नारी है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रतित सत कोटि तासु बलिहार। तासु अनुज काटे श्रीतुनासा, सुनि तब भगन करी परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जो 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मार। खरदूषण तिसरा करे घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। श्रीनारायण नारायण हरे श्रीनारायण 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 जगत जननी जगत जननी। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में मेरी सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। स्वप्न के समुझई करि बल बोली, से बहु भांति गयउ भवन अति सोच बस। नींद परई नहीं राति सियावर, वचन रखी जय। अपने उसने सुपनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कौना। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय कुमार बीनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्होंने भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीनी अवतार। तो मैं जाई बरऊ हठि करऊँ, प्रभु सरे प्राण तजे भवतरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार ग्रहण करने वाले भगवान को यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाढ़ की आघात से प्राण छोड़कर भाव सागर से तर जाऊंगा। होई ज्वजुन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेया। जो अनुरूप भूप सुत काऊ, हरऊ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। यति और मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है
यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेला जान चढ़िता हवा, बस मारिच सिंधु तट जहाँ। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु अमासो कथा सुहाय। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्त रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेने फूल फलकन, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख बृंद, सियावर चंद्र की जय। लक्ष्मण जी जब कंद फूल मूल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कुछ कर ललित नर लीला। तब तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाश। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समान। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तसई शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरमु न जाना, जो कुछ रचित रचा भगवान। दस मुख गयौ जहाँ मारीचा, नाथ माथ स्वार्थ रचरी नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची वह हास्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवीन नीच के अति सुखदाई, जिमी कुश अकुश सुधुनि और गबिल गाय। नवीन नीच के अति सुखदाई, जिमे अंकुश धनु और गबिलाय। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता तो अत्यंत सुखदायी होता है, दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष साप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाड़ी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बा, कवन हेतु मन प्रगति, अवसर आयु तात सियावर रामचंद्र की जय।